स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 7 में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। आपके क्लास 7 में साइंस की किताब जो NCERT की चलती है, उसका चैप्टर 7 यानी 7 नंबर हीट ट्रांसफ़र इन नेचर पे आपसे हमारी बातचीत होगी। बच्चों, हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर को कायदे से और इस तरह से आपको समझाएं कि आपको तमाम बातें चैप्टर से रिलेटेड समझ में आ जाए। शर्त यह है कि आप अपने जहन को बिल्कुल करीब करें। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं और सबसे पहले हीट ट्रांसफ़र क्या है इसकी हिंदी मीनिंग जानें। तो हीट ट्रांसफ़र का हिंदी में अर्थ होता है हीट का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, चले जाना। हीट का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑनवर्ड्स माने और आगे, उस मूवमेंट का नाम है हीट ट्रांसफर। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक हीट का जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को हम ट्रांसफर कहते हैं। मतलब हीट एक जगह से दूसरी जगह चली गई, अब वो कैसे जाती है, उसकी क्या जाने की प्रक्रिया है, वो तमाम तर बातें इस चैप्टर के अंदर हैं। अब तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि हीट ट्रांसफ़र क्या होता है। तो इसलिए आपके चैप्टर की हेडिंग है हीट ट्रांसफ़र इन नेचर। ठीक है, तो चलिए अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं। पेमा एंड हर ब्रदर पाल्डेन। ये पेमा जो है ना, एक गर्ल है, एक लड़की है। एंड हर ब्रदर, और उसका भाई पाल्डेन एक लड़का है। गोया ये भाई और बहन है। ठीक है, पेमा बहन है पाल्डेन की और पाल्डेन भाई है पेमा का। तो पेमा एंड हर ब्रदर पाल्डेन, पेमा और उसका भाई पाल्डेन रेसाइड इन गैंगटॉक। ये दोनों भाई बहन गैंगटॉक में रहते हैं। बच्चों, हर अंग्रेजी लाइन की हम आपको हिंदी बताएंगे ताकि आपको अंग्रेजी की हिंदी में मीनिंग आ सके, तभी तो आप चैप्टर पे जो आधारित क्वेश्चंस होंगे उसका उत्तर खुद से लिख पाएंगे। तो ये पेमा एंड हर ब्रदर पाल्डेन रेसाइड इन गैंगटॉक। ये पेमा और उनके भाई पाल्डेन गैंगटॉक में रहते हैं। ये दोनों भाई बहन गैंगटॉक में रहते हैं। ऑन ए कोल्ड विंटर इवनिंग, एक दिन जाड़े की सख्त सर्दी की शाम थी। ऑन ए कोल्ड विंटर इवनिंग, एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था। कोल्ड विंटर इवनिंग, शाम का वक्त था। दे आर सिटिंग अराउंड ए फायर प्लेस, और ये दोनों भाई बहन आग के पास बैठे हैं। चूंकि ठंडक बहुत ज़्यादा है इसलिए ये लोग आग से गर्मी ले रहे हैं, हीट ले रहे हैं। और आपके चैप्टर का नाम भी हीट ट्रांसफ़र ही है। तो बड़ा ध्यान से सुनिए, बड़ा ये दिलचस्प मामला है। ये दोनों भाई बहन फायर प्लेस, आग के पास बैठे हैं। पाल्डेन शेयर्स हिज एक्सपीरियंसेस। पाल्डेन अपने तजर्बे को बताते हैं ऑफ विजिटिंग केरला ड्यूरिंग द विंटर वैकेशन।
पाल्डेन एक बार जाड़े की छुट्टी में केरला गए थे। वहाँ का ये मामला, वहाँ का वाकया शेयर करते हैं, बताते हैं। पाल्डेन शेयर्स हिज एक्सपीरियंसेस, अपने तजर्बे को बताते हैं, और विजिटिंग केरला ड्यूरिंग द विंटर वैकेशन। जब ये केरला जाड़े की छुट्टी में गए थे तो इन्होंने क्या देखा, क्या पाया, उस तजर्बे को ये बयान करते हैं। ही सेज, वो कहते हैं, ही आया है पाल्डेन के लिए। ही सेज, वो कहते हैं, दैट कि कंपेयर टू गैंगटॉक, गैंगटॉक के मुकाबले में विंटर इन केरला इज कंपैरेटिवली वार्म एंड ह्यूमिड। कहते हैं पाल्डेन कि केरला का जो मौसम है वो गैंगटॉक के मुकाबले में, कंपैरेटिवली, मुकाबले में वार्म, गर्म है, एंड ह्यूमिड, ह्यूमिड कहते हैं एक्चुअली नमी को, गीलापन को, या आप ये कह लीजिए कि नमी और गीलापन एटमॉस्फेयर में होगा तो बड़ी उमस होगी, गर्मी होगी, वही वार्म एंड ह्यूमिड है। समझ गए ना, उमस। बोथ पेमा एंड पाल्डेन आर क्यूरियस, दोनों, बोथ का अर्थ है दोनों, बोथ पेमा एंड पाल्डेन आर क्यूरियस, ये दोनों भाई बहन ख्वाहिशमंद हैं। किस चीज के लिए? अबाउट वाई सम प्लेसेस आर सो कोल्ड एंड अदर्स क्वाइट हॉट, कि भाई कुछ जगह काफी ठंडे हैं और कुछ जगह काफी गर्म है, ये ऐसा क्यों है? ये लोग इसी के जानने के ख्वाहिशमंद हैं। हियरिंग देम एक्सप्रेस देयर क्यूरियसिटी, उनकी इस इच्छा को जब उनके दादाजी ने सुना तो देयर ग्रैंडफादर, देयर आया है पेमा और पाल्डेन के लिए, देयर ग्रैंडफादर, उन लोगों के दादा, ए रिटायर्ड साइंस टीचर सेज, इन दोनों बच्चों के दादा साइंस के टीचर थे, अब वो रिटायर कर गए। देयर ग्रैंडफादर ए रिटायर्ड साइंस टीचर सेज, उनके दादाजी कहते हैं, जो रिटायर्ड साइंस टीचर हैं, कि केरला इज क्लोजर टू द इक्वेटर। बच्चों, ये बच्चों दादाजी कह रहे हैं पेमा और पाल्डेन को, ठीक है ना? तो ये कह रहे हैं दादाजी कि पेमा, पाल्डेन, ये केरला इज क्लोजर टू द इक्वेटर, ये बड़ा केरला जो है ना वो इक्वेटर से करीब है, देन सिक्किम, सिक्किम के मुकाबले में, एंड इट ऑल्सो हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन, और बड़ा ये समुद्री किनारा यहाँ बड़ा लंबा है, विच रिजल्ट्स इन वार्मर एंड मोर ह्यूमिड वेदर कंडीशंस, इसी वजह से यहाँ वार्म और ह्यूमिड मामला है। पाल्डेन रिप्लाइज, पाल्डेन जवाब देते हैं, यस, हाँ, वी लर्न इन ग्रेड 6 साइंस एंड सोशल साइंस, हम छठा क्लास में साइंस और सोशल साइंस में इसको देखे थे। वी लर्न इन ग्रेड 6 साइंस एंड सोशल साइंस में हमने देखा था। ये बता रहे हैं ये कि फॉर अस ऑन द अर्थ, हम लोगों के लिए ज़मीन पर, द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, कि सूरज ही मेन सोर्स है, मेन स्रोत है हीट और लाइट का, एंड अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट, और इक्वेटर के करीब जो है ना वो क्लाइमेट हॉट ही होता है। एज दे आर टॉकिंग, जैसे वो बात कर रहे हैं, पेमा इज कीनली ऑब्जर्विंग हर ग्रैंड मदर, ठीक है ना? एज दे आर टॉकिंग, पेमा इज कीनली, कीनली कहते हैं बच्चों गौर से, दिलचस्पी से, कीनली का अर्थ हिंदी में है। एज दे आर टॉकिंग, जैसा कि वो बात कर रहे हैं, कौन? दादाजी और दोनों भाई बहन,
पेमा इज कीनली ऑब्जर्विंग। पेमा जो है ना वो गौर से ऑब्जर्व कर रही है, सुन रही है, देख रही है। हर ग्रैंड मदर कुकिंग ठुकपा। ये दादा और पोता की बात चल रही थी और पेमा खामोश थी। और उनकी खामोशी के पीछे मामला क्या था कि उनकी दादी कुछ बना रही थी और वो कुछ क्या है, ठुकपा है। ए ट्रेडिशनल सिक्किमीज डिश। ये सिक्किम का एक भोजन है, खाना है। उधर ही पेमा का ध्यान था। इन ए लार्ज मेटल पैन, बड़े मेटल के बर्तन में उनकी दादी बना रही थी इस डिश को। पेमा का ध्यान उधर ही था और ये दादा पोता आपस में बात कर रहे थे। अब तो आप समझ रहे हैं ना बच्चों। पेमा सेज, पेमा कहती हैं, वाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स जनरली मेड ऑफ मेटल्स। पेमा का कहना है कि ये जो खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल कहते हैं बच्चों बर्तन को, और यूटेंसिल्स बहुवचन है, प्लूरल है। तो व्हाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स जनरली मेड ऑफ मेटल्स। पेमा का कहना है, पेमा कहती हैं ये जो खाना बनाने के जो बर्तन हैं ये आम तौर से मेटल्स के क्यों बनाए जाते हैं। पाल्डन इमीडिएटली रेस्पॉन्ड्स, तुरंत पाल्डन जवाब देते हैं, दैट के they had studied in the chapter the world of metals and non-metals that such materials are good conductors of heat। जैसे ही बहन ने ये सवाल किया कि भाई खाना बनाने के बर्तन मेटल्स ही के क्यों बनते हैं या बनाए जाते हैं, तो उनके भाई ने फौरन जवाब दिया कि अरे बहन, हम पढ़े थे द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, इसीलिए तो इसमें खाना बनता है। ये भाई का कहना। अब आगे देखिए, यहाँ पे जाहिर है कि ये दोनों भाई बहन बैठे हैं, ठीक है ना। और यहाँ जो है सिक्किम की डिश तैयार हो रही है, दादी माँ बना रही हैं, दादा बगल में तशरीफ फरमा है, ये भी बैठे हैं और ये लोग गौर से देख रहे हैं सारे मामले को। और वो मेटल का बर्तन है जिसमें बन रहा है सामान, और ये दादा दादी के दोनों जो पोता पोती हैं गौर से इसको देख रहे हैं। यहाँ नीचे आग जल रही है, मतलब आग ही तो चाहिए हीट के लिए ताकि वो सामान बने। अब आगे देखिए, आगे है कि हाउ डज हीट गेट ट्रांसफर्ड इन दिस मटेरियल्स। कैसे इन तमाम मटेरियल्स में हीट ट्रांसफर होता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू लर्न व्हाई सर्टेन मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। चलिए हम देखते हैं कि कुछ मटेरियल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट कैसे हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों 7.1 है कंडक्शन ऑफ हीट। इसको समझना बहुत जरूरी है। एक्टिविटी 7.1 लेट अस एक्सपेरिमेंट। इस एक्टिविटी को हम आपको पढ़ाएंगे। एक्टिविटी और एग्जाम्पल्स हम नहीं पढ़ाते हैं चैप्टर में जो होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है उस पर हम ज़रूर बात करते हैं। चूँकि एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं बच्चों को खुद से पढ़ने के लिए, इसलिए कि एक्टिविटी बच्चों के पढ़ने की चीज़ है खुद से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको एक्टिविटी होने के बावजूद भी टीचर को पढ़ाना चाहिए। लिहाजा कंडक्शन ऑफ हीट का जो एक्टिविटी 7.1 है लेट अस एक्सपेरिमेंट, इसको हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन, दिस एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ ए टीचर और एन एडल्ट। ये जो आप तजर्बा कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या तो किसी टीचर के सुपरविजन में कीजिए या अपने से बड़े क्लास के आदमी को सामने रख के कीजिए। टेक ए स्ट्रिप ऑफ ए मेटल। एक मेटल का स्ट्रिप लीजिए। स्ट्रिप कहते हैं पट्टी को, टुकड़ा को।
स्ट्रिप की हिंदी है पट्टी या टुकड़ा। तो एक मेटल स्ट्रिप लीजिए, सच एज अल्युमिनियम और आयरन, या तो अल्युमिनियम का स्ट्रिप हो या आयरन का हो, अबाउट 15 cm लॉन्ग, cm है सेंटीमीटर, लंबा 15 सेंटीमीटर लंबा अल्युमिनियम का या आयरन का एक टुकड़ा लीजिए। आगे है अटैच 4 पिंस, उसमें 4 पिन जोड़ दीजिए टू द स्ट्रिप। स्ट्रिप में विद द हेल्प ऑफ वैक्स, मोम के माध्यम से, सच दैट, इस प्रकार के, दे आर अरेंज्ड एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेस, ताकि वो थोड़ी थोड़ी से दूरी पर मौजूद रहें, अबाउट 2 सेंटीमीटर अपार्ट, एक दूसरे की दूरी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, एज शोन इन फिगर 7.1। ठीक है ना। ये पिन जो है ना, ये 2 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, दूसरी पिन, फिर 2 सेंटीमीटर पर तीसरी पिन, फिर 2 सेंटीमीटर पर चौथी पिन, 4 पिन लेना है। 7.1 फिगर को आपको गौर से देखिए, लेफ्ट साइड बना हुआ है। Secure the strip to a stand and level the pins as 1, 2, 3 and 4, और पिन पर मार्किंग कीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, as shown in figure 7.1। If a stand is not available, place the strip between 2 bricks for support। अगर स्टैंड नहीं है तो 2 ईंटा के दरमियान इस मामले को कीजिए। अब आगे पॉइंट देखिए, हिट द एंड ऑफ द स्ट्रिप। अब जो वो टुकड़ा लिए हैं आप अल्युमिनियम का या आयरन का, उसको हीट कीजिए, उसका एंड को, हिट द एंड ऑफ द स्ट्रिप। एंड, पहला जो फर्स्ट एंड है वहां आप गर्मी दीजिए, दैट इज अवे फ्रॉम द स्टैंड विद द कैंडल और स्प्रिट लैम्प, या तो एक स्प्रिट लैम्प से उसको गर्म कीजिए या एक मोमबत्ती से। अब आगे देखिए, व्हाट विल हैपन टू द पिंस। पिंस का क्या होगा जब आप गर्म करते हैं, विल दे रिमेन अटैच्ड टू द स्ट्रिप, क्या वो पट्टी में पिन जुटे रहेंगे, और विल दे फॉल, या वो गिर जाएंगे। प्रिडिक्ट the order in which the pins will fall from the strip, record your observations in table 7.1। falling of pins। अब यहां देखिए, pin falling first, prediction, observation, reasons for what you observed। ठीक है। अब आगे है बच्चों कि यू ऑब्जर्व्ड, आप पाए, आप देखे, परखे, क्या, दैट द पिन क्लोजेस्ट टू द कैंडल फ्लेम, जहां कैंडल का फ्लेम जल रहा है और उसके करीब जो पिन है, माने पिन 1। ठीक है, यहां देखिए, ये जो कैंडल है ना, यहाँ फिर हम बैक जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। ठीक कैंडल के बगल में 1 नंबर पिन है, उसके बाद 2 नंबर है, फिर 3 नंबर है, फिर 4 नंबर है। तो कैंडल के जस्ट बगल में जो 1 नंबर वाला पिन है, यहाँ पे आइए, यू ऑब्जर्व दैट द पिन क्लोजेस्ट टू द कैंडल फ्लेम, जो पिन कैंडल फ्लेम के करीब है, यानी पिन 1, फॉल्स फर्स्ट, सबसे पहले वो गिर जाता है, फॉलोड बाय पिन्स 2, तब दूसरा गिरता है, तब तीसरा गिरता है, एंड 4, तब चौथा गिरता है। व्हाई डज पिन फर्स्ट फॉल बिफोर पिन 2, दूसरे नंबर के पहले पहला क्यों गिरा। व्हाई डिड ऑल द पिन्स नॉट फॉल टुगेदर, सब एक ही साथ क्यों नहीं गिर गए। बड़ा अच्छा सवाल है ये। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस, आपकी इस ऑब्जर्वेशन से, व्हाट कैन यू इन्फर, आप क्या नतीजा निकाल सकते हैं। इन्फर कहते हैं नतीजा निकालने को, परिणाम निकालने को। डू यू थिंक दैट हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, क्या आप सोचते हैं कि हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, हीट ट्रांसफर की जा रही है, वो जो मोमबत्ती से हीट निकल रही है ना, वो ट्रांसफर की जा रही है अलोंग द मेटल स्ट्रिप, वो जो आपने मेटल का स्ट्रिप लिया है अल्युमिनियम का, उससे वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द एंड दैट इज बीइंग हीटेड, जहां पे जो एंड गर्म किया जा रहा है वहां से हीट का मूवमेंट हो रहा है, मतलब ट्रांसफर हीट हो रही है, हीट का मूवमेंट हो रहा है। अब समझ में बात आए। एज द हीट ट्रेवल्स, जैसे ही हीट ट्रेवल करती है, चलती है, मूव करती है अलोंग द स्ट्रिप, उस पट्टी पर, उस टुकड़े पर, एंड अप्रोचेस ए पिन, और पिन के करीब पहुंचती है,
द वैक्स होल्डिंग इट, जो मोम इसको पकड़े हुआ है पिन को, मेल्ट्स, पिघल जाता है, एंड द पिन फॉल्स, और पिन गिर जाती है। इससे तो ये साबित हुआ, पता चला कि हीट का मूवमेंट हो रहा है। हियर द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस, यहाँ हीट का ट्रांसफर देखा जाता है। टेक्स प्लेस माने हीट का मूवमेंट होता है फ्रॉम द हॉट एंड ऑफ द स्ट्रिप टू द कोल्डर एंड, जहां जिस कोने पे गर्मी हम दे रहे हैं कैंडल से, वहां से हीट का मूवमेंट हो रहा है, और जो ठंडा कोना है लास्ट एंड, वो कोल्डर एंड है, वहां तक हीट का मूवमेंट हो रहा है। यही यहां लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। इस तरह से हीट ट्रांसफर का जो प्रोसेस है, फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के हॉटर पार्ट से, टू द कोल्डर पार्ट, एक ठंडे पार्ट की तरफ, इज कॉल्ड कंडक्शन। तो आप कंडक्शन आपसे पूछा जाए कि कंडक्शन क्या है, बच्चों आप आराम से खुद से लिख दीजिए कि कंडक्शन इज ए प्रोसेस। कंडक्शन एक प्रोसेस है इन विच, जिसमें हीट मूवमेंट इज सीन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये कंडक्शन हो गया। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में, द पार्टिकल दैट गेट्स हीटेड, इसमें जो पार्टिकल्स होता है ना, वो गर्म हो जाता है, पासेस द हीट ऑन इट्स नेबर, और बगल वाले पार्टिकल को वो गर्म करते हैं, एंड सो ऑन, और इस प्रकार से। हाउएवर, हाउएवर, फिर भी, हाउएवर का अर्थ है फिर भी, हाउएवर द पार्टिकल्स देमसेल्व्स डू नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशंस, जो पार्टिकल्स गर्म होते हैं वो बगल वाले को, फिर उसके बगल वाले को, फिर उसके बगल वाले को गर्म करते हैं। पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता है, हीट का मूवमेंट होता है, और यही तो कंडक्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेटेरियल्स लाइक मेटल्स, मेटेरियल्स है जैसे मेटल्स है, दैट अलाउ हीट, जो हीट को इजाजत देते हैं, टू पास थ्रो, अपने अंदर गुजरने के लिए, टू पास थ्रो देम, अपने अंदर गुजरने के लिए, इजली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वो सामान, वो मटेरियल जो हीट को अपने अंदर गुजरने की इजाजत देते हैं, गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं। बहुत आसान है। अब पूछा जाए कि गुड कंडक्टर्स क्या है, तो आप लिख दीजिए जैसे हमने कंडक्शन को बताया, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, वी यूज यूटेंसिल्स मेड ऑफ मेटल्स फॉर कुकिंग। चूंकि मेटल्स जो है ना बच्चों, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, इससे हीट जो का मूवमेंट होता है, इसलिए खाना बनाने का जो बर्तन होता है ना, वो मेटल का हम खरीदते हैं और मेटल से ही बनता है। अब बात समझ में आ गई। इन सॉलिड्स, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस मेनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। लेकिन सॉलिड में ठीक है, इन सॉलिड्स, सॉलिड में हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस मेनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जो सॉलिड चीजें हैं, जैसे बर्तन सॉलिड है ना, तो उसमें जो हीट का मूवमेंट है, हीट का ट्रांसफर है, वो टेक्स प्लेस, वो होता है कैसे, मेनली खास तौर से थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अभी जो ऊपर में हम लोग पढ़ा है कंडक्शन की जो क्रिया हुई है, तो जो हमारा सॉलिड सामान है ना, जैसे बर्तन वगैरह मेटल का, तो उसमें जो हीट का ट्रांसफर है वो कंडक्शन से ही होता है, इसका अर्थ है ये। अब आगे है, इफ वी यूज ए स्ट्रिप मेड अप ऑफ मटेरियल लाइक वुड, लेकिन अगर हम एक पट्टी लेते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं लकड़ी का, और ग्लास का, इन प्लेस ऑफ ए मेटल स्ट्रिप, मेटल स्ट्रिप के बदले, टू परफॉर्म एक्टिविटी 7.1, द पिंस विल नॉट फॉल, पिन नहीं गिरेगा। इससे कि भाई उसके अंदर हीट का, लकड़ी के अंदर और ग्लास के अंदर तो हीट का मोमेंट होगा नहीं, इसलिए वो इंसुलेटर्स हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन फॉर दिस बेस्ड ऑन आवर लर्निंग फ्रॉम द चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स और मेटल्स में ये मामला चला था। अब आगे देखिए, मटेरियल्स सच एज ग्लास एंड वुड डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम
easily and are poor conductors, इसलिए इंसुलेटर्स कहते हैं ऑफ हीट। वो सामान मटेरियल्स, वो सामान सच एज ग्लास एंड वुड, जैसे ग्लास है, लकड़ी है, डू नॉट अलाउ, इस बात की इजाजत नहीं देते हैं, डू नॉट अलाउ हीट, हीट को इसकी इजाजत नहीं देते हैं, टू पास थ्रू देम, कि उनके अंदर से हीट गुजरे इजीली, आसानी से, एंड आर पुअर कंडक्टर्स, और वो पुअर कंडक्टर्स है। पुअर कंडक्टर्स का मतलब हीट उसके अंदर मूव नहीं कर सकता है, इसी को पुअर कंडक्टर्स कहते हैं। और पुअर कंडक्टर्स का दूसरा नाम इंसुलेटर्स है, इसलिए आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्ले एंड पोर्सेलेन आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर्स, क्ले कहते हैं मिट्टी को, एंड पोर्सेलेन आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर्स, ये भी दोनों जो है ना, ये पुअर कंडक्टर्स हैं ऑफ हीट। दैट इज वाई, यही कारण है, टी और कॉफी केप्ट इन सच कप्स स्टे हॉट लंगर, यही कारण है कि हम चाय को और कॉफी को इसी तरह के बर्तन में रखते हैं, इसलिए कि फिर हीट उसमें क्या कहते हैं, मूव नहीं करता है और बाहर नहीं निकलता है, और वो बहुत देर तक कॉफी या चाय गर्म रहती। समझ में आई बात? लिस्ट सम मटेरियल्स अराउंड यू, आपके चारों तरफ कुछ जो मटेरियल्स हैं उसका लिस्ट बनाइए, एंड क्लासिफाई देम एज गुड और पुअर कंडक्टर्स, और बताइए कि भाई कौन गुड कंडक्टर्स है ऑफ हीट है और कौन बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट्स है। इन टेबल 7.2, अब ये आप अपने से देखिए, यहाँ टेबल 7.2 है, लिस्ट ऑफ गुड और पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है, सीरियल नंबर मटेरियल गुड और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे सीरियल नंबर में 1 है स्टील, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और सेकंड में वुड है, ये आप खुद से भरिए, एक एग्जांपल हमने दे दिया। 3 नंबर में क्या होना चाहिए, यहाँ मटेरियल लिखिए और देखिए कि वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, यानी पुअर कंडक्टर है या इंसुलेटर्स जो भी है। डज योर लिस्ट इंक्लूड एयर, इफ इट इज देयर on the list, where have you placed it? You must have experienced that during winters we prefer wearing woolen cloths to keep ourselves warm. ये तो गालबन आप समझ रहे होंगे इसकी हिंदी। अब हम आगे बढ़ते हैं। वुलन फैब्रिक, फैब्रिक कहते हैं कपड़ा कह लीजिए आप, जिस चीज से कपड़ा तैयार होता है एक्चुअली फैब्रिक वही होता है, ठीक है ना। तो वुलन फैब्रिक ट्रैप्स, ट्रैप कहते हैं वुलन फैब्रिक ट्रैप्स, एयर ट्रैप कहते हैं पकड़ने को, जकड़ने को, ठीक है ना। ट्रैप कहते हैं आपके जो है फंदा को या किसी चीज को हासिल करने को। वुलन फैब्रिक ट्रैप्स हासिल करती है क्या, एयर इन इट्स पोर्स, अपने पोर में, एंड एज एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और चूंकि हवा जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इट रेड्यूसेस हीट फ्लो फ्रॉम आवर बॉडीज, ये हमारे बॉडी की गर्मी को क्या कहते हैं, इट रिड्यूस करती है, इट रिड्यूसेस हीट फ्लो, हीट फ्लो जो हमारे बदन से होता है ना उसको ये कम करता है टू आवर सराउंडिंग्स, हमारे सराउंडिंग की तरफ। एज ए रिजल्ट, जिसके कारण, एज ए रिजल्ट जिसकी वजह से वी फील वार्म, हमको गर्म महसूस होता है। सिमिलरली इसी प्रकार से एयर ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग, एयर ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग, जो पोशाक है ना उसके लेयर्स में जब हवा घुस जाती है ना, एक्ट्स, तो वो काम करती है कैसे, एज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की तरह काम करती है, एंड कीप्स अस वार्म, और हमको गर्म रखती है। द प्रेजेंस ऑफ एयर बिटवीन टू थिन ब्लैंकेट्स, दो पतले कंबल के बीच में जो हवा है ना, इज द रीजन वाई वी प्रीफर देम ओवर one thick blanket to keep us warm. The presence of air between two thin blankets is the reason why we prefer them over one thick blanket to keep us warm. यही वजह है कि दो कंबल एक साथ मिला के हम ओढ़ते हैं, बदन पे रखते हैं, हम गर्म रहते हैं। Is it possible to construct houses that are not affected much by the outside heat and cold? क्या ये संभव है टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस, घर को बनाना
that are not affected much by the outside heat and cold, ताकि उस घर में कोई ऐसा घर बनाना संभव है कि उस घर में जाड़े के दिन में बहुत ठंडक भी ना महसूस हो और गर्मी में बहुत तपिश और गर्मी भी ना महसूस हो। हाउसेस कंस्ट्रक्टेड इन प्लेसेस विथ वेरी हॉट houses constructed in places with a very hot or cold climate often use the concept of heat transfer to keep them cool or warm। ये निर्भर करता है घर का बनाना कि वो कैसे बनाया गया है और वहाँ हीट ट्रांसफर का मामला चलता है, इसलिए वो घर ठंडा या गर्म रहता है। अब ये फैसिनेटिंग फैक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो ये फैसिनेटिंग कहते हैं मोह लेने को, दिलचस्प फैक्ट्स हैं। द अपर रीजन्स ऑफ द हिमालयाज, हिमालय के जो अपर रीजन्स हैं, सच एज मोरी ब्लॉक ऑफ उत्तरकाशी इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में उत्तरकाशी, एक्सपीरियंस एन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, वहाँ बड़ा ठंडा मौसम होता है, एंड हेवी स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर्स, और जाड़े के दिन में बड़ा बर्फ गिरता है, बर्फ गिरती है कहिए। हाउसेज हियर आर ऑफन बिल्ट, अक्सर यहाँ घर बनाए जाते हैं, टू स्टे वार्म, ताकि वहाँ हमें गर्मी महसूस हो ड्यूरिंग विंटर्स, जाड़े के दिन में, विथ वॉल्स ऑफ विथ वॉल्स मेड ऑफ टू वुडन लेयर्स, दो लकड़ी के लेयर्स में दीवारें बनी होती हैं, फिल्ड विथ काऊ डंग, और उसमें जानवरों के गोबर को डाला जाता है, एंड मड, कीचड़ को, बिटवीन देम, दो के बीच में, वुडन लेयर्स के बीच में ये सब चीजें डाली जाती हैं। एज वुड एंड मड आर पुअर कंडक्टर्स, चूंकि ये लकड़ी और जो मड है ना, कीचड़, ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, दे प्रिवेंट हीट लॉस, वो हीट लॉस को प्रिवेंट करते हैं, एंड हेल्प इन कीपिंग द हाउसेस वार्म, और घर को गर्म रखने में मदद करता है। ये फैसिनेटिंग फैक्ट्स है, फैसिनेटिंग फैक्ट्स है, ठीक है ना। ध्यान से हमारी बात को सुनिए। अब देयर आर हाउसेज with outer walls that are constructed using hollow bricks, there are houses, कुछ घर ऐसे हैं with outer walls that are constructed using hollow bricks, वो ईंट से, hollow ईंट से बनाए जाते हैं, that keep them warm, जो उनको गर्म रखता है, in winters, जाड़े में, and cool in summers, और गर्मी में ठंडा। this happens, ये ऐसा होता है, because the air that gets trapped इन द हॉलो ब्रिक्स, ये हॉलो ब्रिक्स में हवा जो दाखिल हो जाती है, घुस जाती है ना, ये इसलिए होता है, इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और वो एयर जो है ना, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, और दो ईंट के दरमियान चली जाती है। पेमा ड्रॉज पाल्डेंस अटेंशन, है ना। पेमा जो है ना, ये बहन अपने भाई के नज़रिए को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं, खींचती हैं, टू द राइजिंग स्मोक फ्रॉम द बर्निंग फायरवुड। ये पेमा कहती हैं कि भाई वो लकड़ी जलती है तो उसका धुआं जो निकलता है ना, स्मोक, वो भाई से ये कह रही हैं कि ये अजीब मामला है। अराउंड विच दे आर सिटिंग, जहाँ वो बैठे होते हैं, वाई इज द स्मोक गोइंग अप, ये ऊपर क्यों जा रहा है भाई, ये इनका कहना है पेमा का। अब देखिए 7.2 कन्वेक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कंडक्शन था ना इंपॉर्टेंट, उसी तरह ये कन्वेक्शन है, हीट से इस सब का ताल्लुक है। तो टू अंडरस्टैंड व्हाई स्मोक राइजेज, ये समझने के लिए कि धुआं क्यों राइज करता है, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटीज, एक्टिविटी को देखेंगे हम लोग। एक्टिविटी 7.2, लेट अस इन्वेस्टिगेट, टेक टू आइडेंटिकल पेपर कप्स, ये दो पेपर कप्स को हमने लिया है, hang them using threads of equal length in an inverted position on the two ends of a wooden stick। एक लकड़ी की छड़ी लीजिए, लकड़ी की पट्टी लेना है और उसमें टांग देना है किसको, आइडेंटिकल पेपर कप्स को, ठीक है ना। हैंग देम यूजिंग थ्रेड्स ऑफ इक्वल लेंथ, एक धागा में वो आइडेंटिकल पेपर कप्स को जो है हैंग करना है, एक इन्वर्टेड पोजीशन में, उल्टा करके, ऑन द टू एंड्स ऑफ ए वुडन स्टिक, एक लकड़ी की पट्टी पर, एज शोन इन फिगर 7.3a में, जैसे यहाँ दिखाया गया, फिगर को गौर से देखिए। नाउ एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द कप्स, अब कप के पोजीशन को एडजस्ट कीजिए, सो दैट, ताकि द स्टिक इज हॉरिजेंटल, ताकि आपका स्टिक जो है ना वो हॉरिजेंटल हो जाए। प्लेस ए बर्निंग कैंडल
एक मोमबत्ती को, जलती हुई मोमबत्ती को रखिए बिलो वन ऑफ द कप्स, एक कप के नीचे, दोनों में से किसी एक कप के नीचे। यहाँ देखिए दिखाया गया है, वुडन स्टिक है, फिर यहाँ थ्रेड है जिससे कप लगा हुआ है, फिर पेपर कप है, फिर ये बर्निंग कैंडल है, ये फिगर 7.3 बी है, हॉट एयर राइजिंग अप है। अब यहाँ देखिए ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द कप, प्लेस ए बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द कप्स, एक कप के नीचे कैंडल जलती हुई हमने लगाया है, इसको देखिए, ऑब्जर्व, गौर कीजिए, व्हाट हैपेंस टू द कप, एक कप को क्या होता है जब कैंडल जलता है। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 7.3, आपने जो देखा सुना परखा उसको आप रिकॉर्ड कीजिए, एंड थिंक ऑफ प्रोबेबल प्रोबेबल रीजंस, ठीक है ना, और जो प्रोबेबल रीजंस हैं उसके बारे में सोचिए, ठीक है ना, जो जो आपने उम्मीद किया है, उस प्रोबेबल जो आपकी उम्मीद है उसके बारे में सोचिए, ठीक है ना। अब यहाँ 7.3 है टेबल 7.3, रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस एंड प्रोबेबल रीजंस, ये ऑब्जर्वेशन अबाउट द कप्स, प्रोबेबल रीजंस फॉर द ऑब्जर्वेशन, ये तमाम तर चीज़ें, इसको गौर से आप देखें करें। यू ऑब्जर्व दैट द कप अंडर विच द कैंडल वाज प्लेस्ड, आपने ये ऑब्जर्व किया कि जिस कप के नीचे कैंडल जल रहा था, राइजेज अप, ये कप ऊपर उठ गया। व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है? द एयर अराउंड द कैंडल फ्लेम हीट्स अप, द एयर अराउंड द कैंडल फ्लेम हीट्स अप, हवा जो कैंडल के चारों तरफ है ना, फ्लेम हीट्स अप, उसको गर्म करती है। एज द एयर इन द कप वार्म्स अप, एज द एयर, जैसे ही एयर इन द कप वार्म्स अप, गर्म होती है, इट एक्सपैंड्स, ये फैलती है, एंड ऑक्युपाइज मोर स्पेस, और ज्यादा जगह छेकती है। एज ए रिजल्ट इट बिकम्स लाइटर, इसलिए ये हल्का हो जाता है, राइजेज अप, ऊपर चला जाता है, यही तो कारण है। अब आगे देखिए, यू कैन एक्सपीरियंस, आपको ये तजर्बा हो सकता है, द एक्सपेंशन ऑफ एयर ऑन हीटिंग इट बाय प्लेसिंग ए partially inflated balloon. You can experience in expansion of air, you can experience the expansion of air, हवा का फैलना, expansion on heating, गर्म करने पर, by placing a partially inflated balloon, एक inflated कहते हैं हवा से भरा हुआ, ठीक है ना, बैलून को, in the sun, after the air in the balloon gets, after the air in the balloon gets heated, it expands and the balloon becomes larger, जब बैलून में वो कहते हैं हवा दी जाती है तो वो बड़ा हो जाता है। आफ्टर द एयर इन द बैलून गेट्स हीटेड, आफ्टर द एयर इन द बैलून, बैलून में जो हवा जाती है ना, द गेट्स हीटेड, वो गर्म हो जाती है, इट एक्सपैंड्स एंड बैलून बिकम्स लार्जर, और बैलून बड़ा हो जाता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन एन इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती को इंसेंस स्टिक कहते हैं बच्चों, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन एन इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती इज बर्न्ड, जब एक अगरबत्ती जलाई जाती है, स्मोक राइजेज अप, धुआं ऊपर जाता है। स्मोक इज ए मिक्सचर ऑफ हॉट गैसेस, धुआं जो है ना, ये हॉट गैसेस का मिक्सचर है, मिश्रण है, एंड टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स, और छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स का, दैट आर रिलीज्ड, जो रिलीज होते हैं, व्हेन समथिंग बर्न्स, जब कोई चीज जलती है। एज इट इज वार्मर, चूंकि ये गर्म होते हैं, देन द सराउंडिंग एयर, अपने अगल बगल की हवा से, इट राइजेज अप, ये ऊपर की तरफ जाते हैं, यही तो रीजन है जो आपको बताना है। लेट अस फाइंड आउट, चलिए इस बात का पता लगाएं, हाउ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। हाउ डज हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन लिक्विड्स, यहाँ बॉक्स में देखिए बच्चों कि हाउ डज हीट ट्रांसफर लिक्विड में कैसे होता है। डू लिक्विड्स ऑल्सो राइज अप, क्या पानी भी, लिक्विड माने पानी, क्या वो भी ऊपर उठते हैं? व्हेन हीटेड लाइक एयर, जो जब हवा की तरह जब इसको गर्म किया जाता है तो एक्टिविटी 7.3, लेट अस फाइंड आउट, चलिए हम बात करते हैं। क्वेश्चन, हाँ इसको भी किसी एडल्ट के सुपरविजन में या अपने टीचर के सुपरविजन में करना है। टेक ए 500 ml मिलीलीटर बीकर, एक बीकर लीजिए जो जिसकी कैपेसिटी
500 ml है, हाफ फिल्ड, उसको आधा भर दीजिए विथ वाटर, पानी से, एज शोन इन फिगर 7.5a, जैसा 7.5a में दिखाया गया है। सेकेंड पॉइंट है विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रॉ, एक पुआल, स्ट्रॉ कहते हैं पुआल को, या एक कहते हैं नर्म घास की तरह होता है लंबा, वो स्ट्रॉ ले लीजिए। विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रॉ प्लेस ए ग्रेन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एट द सेंटर ऑफ द बीकर्स बेस, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रॉ प्लेस ए ग्रेन ऑफ, एकदम छोटा दाना पोटेशियम पर मैग्नेट का बीकर के अंदर रख दीजिए एक स्ट्रॉ के माध्यम से। प्लेस ए कैंडल राइट बिलो द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द बीकर, अब बीकर जो है ना जिसमें पानी है और वो पोटेशियम पर मैग्नेट है, उसमें जो है प्लेस ए कैंडल राइट बिलो सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द बीकर, अब बीकर के नीचे कैंडल रख दीजिए जला के। देखिए यहाँ मामला चल रहा है, स्ट्रॉ ऊपर में हाथ में एक आदमी लिया है, यहाँ बीकर है, उसमें पानी है वाटर, और उसमें वो पोटेशियम डाला गया है, और फिर कहते हैं ये ट्राईपॉड स्टैंड है, कैंडल है, ठीक है ना। ऑब्जर्व द मोमेंट ऑफ द क्लड स्टिक, क्लड स्टिक, स्टिक कहते हैं बच्चों लकीर को, लहर को, स्टिक उसी को कहते हैं। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द क्लड स्ट्रिक इन द वाटर, अब पानी में आप देखेंगे कुछ मामला चल रहा है। एज यू सप्लाई हीट, जैसे ही आप गर्मी देते हैं पानी को जो बीकर में है, ए स्टिक ऑफ कलर स्टार्ट्स मूविंग अप एंड देन कमिंग डाउन फ्रॉम द साइड्स, तो वो खदखदाने की आवाज़ और वो बुलबुलाने की आवाज़ पानी में निकलती है, जैसा फिगर 7.5b में दिखाया गया है। देखिए कैंडल यहाँ नीचे जली है ट्राईपॉड स्टैंड के जस्ट नीचे, और ये मामला चल रहा है। Why does the stick of colored water go up in the middle and come down from the sides? चारों तरफ ये मामला खलबली, एक रेवोल्यूशन, इनकलाब बरपा है पानी के अंदर। The water at the bottom of the beaker gets heated, जो पानी बीकर में नीचे है ना वो गर्म होता है, and becomes hot, heated, वो गर्म किया जाता है, and becomes hot, गर्म हो जाता है। It expands, ये फैलता है, becomes lighter, हल्का हो जाता है, and rises, और ऊपर उठता है। The water on the sides of the beaker is comparatively cooler and heavier, साइड में जो होता है ना वो थोड़ा कूलर होता है और heavier होता है, and comes down to take the place of the rising water, then this water gets heated and in turn also rises, माने पूरा पानी गर्मी इख्तियार कर लेता है। दिस साइकिल कंटिन्यूज, ये मामला चलता रहता है, दिस साइकिल कंटिन्यूज until the entire volume of water gets heated, और उसके बाद देखा जाता है कि पूरा पानी गर्म हो जाता है। इन दिस केस, इस केस में द इंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर गेट्स हीटेड, पूरा पानी गर्म हो जाता है थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स, पानी के जो पार्टिकल्स है ना उसके अंदर मूवमेंट हुआ, और उस मूवमेंट से पूरा पानी, हर पार्टिकल्स पानी का गर्म हुआ और पूरा पानी गर्म हो गया। दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन, इसी का नाम तो कन्वेक्शन है। अब आपको तो गालबन समझ में आ गया होगा कि कन्वेक्शन क्या है। इट इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन दैट वी सी द मूवमेंट ऑफ द क्लड स्ट्रिक इनसाइड द बीकर, इसीलिए बीकर के अंदर जो पानी है उसके अंदर एक इनकलाब बरपा है, पानी ऊपर नीचे दाहिने बाएं ये सब मामला चलता रहता है, इसका नाम कन्वेक्शन है। 10 इसलिए ठीक है ना, आपके वी कैन कंक्लूड, हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं दैट वाटर, पानी, लाइक एयर, हवा की तरह, गेट्स हीटेड, पानी भी गर्म हो जाता है, हीटेड अप बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के प्रोसेस के माध्यम से। हियर, यहाँ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पानी के अंदर पार्टिकल्स गर्म होते हैं और उनका जो मूवमेंट होता है तो पूरा पानी गर्म हो जाता है ना। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब लैंड एंड सी ब्रीज देखिए बच्चों, ठीक है, जमीन और सी ब्रीज, ब्रीज कहते हैं हल्की हवा को, समुंदर की हल्की जो हवा होती है ना वो सी ब्रीज है, और लैंड तो आप समझ रहे हैं। पार्डन शेयर्स, पार्डन वो बताते हैं
his experience, अपना तजर्बा of visiting a beach in केरला। वो केरला में एक समंदर के किनारे गए थे, वहाँ का मामला बताते हैं। ड्यूरिंग विंटर वैकेशन एंड सेज, वो जाड़े की छुट्टी में गए थे और वो बताते हैं पाल्डन, ड्यूरिंग द डे, उस जमाने में, द सैंड और सॉइल नियर द बीच इज हॉटर देन द वाटर इन द सी। बाप रे, ये पाल्डन का कहना है कि भाई हमने वहां देखा कि द सैंड और सॉइल, बालू और मिट्टी, नियर द बीच, बीच के किनारे, इज हॉटर, गर्म है, देन द वाटर इन द सी, समुंदर के पानी से ज्यादा। हाउएवर एट नाइट, रात में, द सैंड और सॉइल इज कूलर देन द वाटर, और रात में देखे वो कि बालू और मिट्टी ठंडी हो जाती है पानी के मुकाबले में। पेमा रिप्लाइज, अब पेमा कहती हैं, उनकी बहन है, पेमा कहती हैं कि यस, हाँ, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गेट हीटेड एंड कूल्ड डिफरेंटली, सबका मामला अलग अलग है। लेट अस चेक हाउ लैंड एंड वाटर गेट हीटेड एंड कूल्ड बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। ठीक है ना। अब ये एक्टिविटी है, इसको हम देखते हैं। एक्टिविटी 7.4 इसके अंदर है कि लेट अस इन्वेस्टिगेट। इसको भी अपने बड़े के सुपरविजन में या टीचर के सुपरविजन में आपको करना है। टेक टू आइडेंटिकल बावेल्स, ठीक है ना, टेक टू आइडेंटिकल बावेल्स, ठीक है। ये दो आइडेंटिकल्स बावेल्स लीजिए। बावेल कहते हैं कटोरी को, कटोरी का नाम है बावेल। टेक टू आइडेंटिकल बावेल्स, बावेल में एस लगा दीजिएगा तो प्लूरल हो जाएगा। दो कटोरी लीजिए, two identical bowels as shown in figure 7.6. Fill one bowel halfway with soil and other bowel halfway with water. एक में आधा पानी और दूसरे में आधा क्या कहते हैं मिट्टी, है ना। हाँ, फिल वन बावेल हाफ वे विथ सॉइल, हाँ, आधा मिट्टी उसमें रखिए, एंड अदर बावेल हाफ वे विथ वाटर, और आधा दूसरे में आधा पानी रखिए। फिक्स ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इन ईच बावेल एज शोन इन फिगर 7.6। एक लेबोरेटरी थर्मामीटर दोनों में रखिए। मेक श्योर दैट द बल्ब्स ऑफ द थर्मामीटर आर इमर्स्ड, इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि थर्मामीटर का जो बल्ब्स है ना वो अंदर दाखिल है, इन सॉइल, मिट्टी में, एंड वाटर, और पानी में, एंड डोंट टच, और न छूइए, द बॉटम्स ऑफ द साइड्स ऑफ द बावेल्स, और जो बर्तन का क्या कहते हैं कि बावेल्स का, कटोरी का, बर्तन नहीं कटोरी कहिए, बाउल मैंने कटोरी, उसके निचले हिस्से को न छूइए। प्लेस द सेटअप इन द सनलाइट, प्लेस द सेटअप इन सनलाइट, ये सब काम करना है सूरज की रोशनी में। अब आगे देखिए, मेजर द टेम्परेचर ऑफ सॉइल, अब मिट्टी के टेम्परेचर को नापिए, एंड वाटर, पानी के, एवरी 5 मिनट्स, एंड रिकॉर्ड द डेटा इन टेबल 7.4। अब यहाँ डेटा को मेंटेन करना है, या आप खुद से कीजिए, और ये नीचे सब आप खुद से पढ़िए। या आपको जो मेन पढ़ाने की चीज़ थे हमने पढ़ा दिया, ये खुद से पढ़िए। अब आगे यहाँ देखिए, एट नाइट, रात में, द प्रोसेस रिवर्सेस, ये ऊपर से रिलेटेड है इसलिए खुद से पढ़ लीजिए। अब ये रेडिएशन आपको हम बताएंगे, रेडिएशन क्या है। 7.3, डू you remember when Pema and Palden were sitting around the fireplace? क्या आप इस बात को याद करते हैं जब पेमा और पाल्डन बैठे थे आग के पास? दे फेल्ट वार्म, उनको गर्मी लगी। आग जल रही है और ये दोनों भाई बहन बैठे हैं और उनको गर्मी लग रही है, ये रेडिएशन है। देयर ग्रैंडफादर टेल्स देम, उनके दादा उनको बताते हैं, दैट हीट ट्रांसफर होती है, इन दिस केस टेक्स प्लेस डायरेक्टली इस केस में हीट आती है, फ्रॉम फायर, आग से, टू अस, हम तक, बाई ए प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। एक प्रोसेस है जिसका नाम है रेडिएशन, उसी से ये मामला होता है। डायरेक्ट आग हमारे शरीर पर आ जाती है और हम गर्म महसूस करते हैं, एंड दिस इज नथिंग सिंपली रेडिएशन। और ये क्या है? रेडिएशन है। तो बच्चों बात समझ में आ रही है कि रेडिएशन क्या है? द हीट ऑफ द सन, सूरज की गर्मी, रीचेज अस, हम तक पहुंचती है, थ्रू दिस प्रोसेस,
इस प्रोसेस के माध्यम से, माने रेडिएशन से। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, वो हीट जो रेडिएशन से आती है, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, उसको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं, वो डायरेक्ट हीट ट्रांसफर होती है। ऑल ऑब्जेक्ट्स रेडिएट हीट, सभी चीजों को हीट का रेडिएशन मिलता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स रेडिएट हीट, सभी चीजें हीट रेडिएट करती हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम, एक गर्म बर्तन को जब हम उतार देते हैं तो यहाँ भी रेडिएशन का मामला चलता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आप इस चीज को पाए होंगे, दैट ए हॉट यूटेंसिल, जब एक गर्म बर्तन केप्ट अवे, हटा दिया जाता है, रखा जाता है, फ्रॉम द फ्लेम, चूल्हे से, माने जहाँ आग जल रही है उसके ऊपर से, कूल्स डाउन, ठंडा हो जाता है, आफ्टर सम टाइम, तो ये रेडिएशन का मामला चल रहा है इसलिए ठंडा हो जाता है। व्हाट इज रीजन फॉर इट, इसका, इसकी क्या वजह है? द हॉट यूटेंसिल, गर्म बर्तन, कूल्स डाउन, ठंडा हो जाता है, बाय रेडिएटिंग हीट टू इट्स सराउंडिंग्स, उसका जो गर्मी है ना बर्तन की, वो अपने चारों तरफ वो गर्मी को दे देता है, और वो गर्मी बर्तन से निकल जाती है और वो खुद ठंडा हो जाता है, और ये सब होता है रेडिएशन के कारण। ठीक है, अब ये आप देख लीजिए बॉक्स में क्या है। देर आर मेनी एग्जाम्पल्स इन आवर डेली लाइफ, हमारे जिंदगी में बहुत सारे उदाहरण हैं। वेयर वी कैन ऑब्जर्व कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन हैपनिंग टुगेदर, ये तीनों मामला प्रोसेस चलता है, कंडक्शन का, कन्वेक्शन का और रेडिएशन का। ठीक है ना, हमारे जिंदगी के अंदर कंडक्शन आपको बताया कि क्या है, ये सॉलिड चीज में होता है, मेटल में। कन्वेक्शन पानी का मामला हमने आपको बताया। रेडिएशन जो सन का मामला है वो रेडिएशन है। तो ये सब चीजें तो आप समझ ही गए। कंसीडर द केस ऑफ वाटर बीइंग हीटेड अप, वो पानी का मामला ले लीजिए जो गर्म किया जाता है, एज शोन इन फिगर 7.8। let us identify the various ways in which the pan and water get heated, as well as the warmth we feel around the flame and the hot pan। जब वो चूल्हे पे वो बर्तन को रखा जाता है तो अगल बगल तमाम चीज़ें गर्म हो जाती हैं और हमें भी गर्मी महसूस होती है। हीट इज ट्रांसफर्ड, हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम द फ्लेम, फ्लेम से, टू द यूटेंसिल, बर्तन को, बाई कंडक्शन, कंडक्शन के माध्यम से, सब्सिक्वेंटली। ठीक है, सब्सिक्वेंटली, इसके बाद, सब्सिक्वेंटली का अर्थ है बच्चों इसके बाद, वाटर इन द यूटेंसिल गेट्स हीटेड अप बाय कन्वेक्शन। पहले कंडक्शन चला, अब पानी गर्म हो रहा है तो कन्वेक्शन चला। द वार्मथ दैट वी फील अराउंड द फ्लेम, और हम जो बगल में खड़े हैं और हमको गर्मी मिल रही है, एंड द हॉट यूटेंसिल इज ड्यू टू द रेडिएशन, तो वो रेडिएशन का मामला है। ठीक है, आपका मेटल में जो गर्मी मिल रही है फ्लेम से, तो वो कंडक्शन है, और उस मेटल के बर्तन में जो पानी गर्म हो रहा है तो वो कन्वेक्शन है, और अगल बगल जो गर्मी जो है जाहिर हो रही है वो रेडिएशन है। ठीक है, तो द वार्मथ दैट वी फील अराउंड द फ्लेम एंड द हॉट यूटेंसिल इज ड्यू टू रेडिएशन। लेट अस wrap up from the activities, examples and discussions. So far we find that there are three processes by which heat gets transferred। तो इस तमाम चीज़ों से तीन चीज़ें हमें मिली, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, जिससे हीट का ट्रांसफर होता है। दीज आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, और ये सब क्या है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है एंड रेडिएशन है। अब ये नीचे आप खुद से पढ़ लीजिए, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मेन चीज़ जो हमने बता दिया। अब ये फैसिनेटिंग फैक्ट्स हैं, ये खुद से पढ़िए। ठीक है, ये सारी चीज़ें खुद से पढ़िए। हाँ, वाटर साइकिल है, इसको देखिए। यू हैव ऑल्सो लर्न, यू हैव ऑल्सो लर्न, आप ये भी सीखे हैं इन ग्रेड 6 साइंस बुक, टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी, दैट वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेजेस इन नेचर। पानी 3 स्टेज में होता है। एज ए लिक्विड इट फिल्स द ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स ऑन द अर्थ। लिक्विड जब ये होता है, ठीक है ना, पानी की स्टेज है, वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेजेस इन नेचर। एज ए लिक्विड, लिक्विड में ये समुंदर को, नदी को, झील को जमीन पर भरता है। एज ए सॉलिड, सॉलिड में इट फॉर्म्स स्नो, ये बर्फ बनता है, आइस,
शीट्स, बर्फ की चादर बनता है, एंड ग्लेशियर्स, बर्फ की नदी बनता है। ग्लेशियर्स कहते हैं नदी को, बर्फ की नदी को। इन द माउंटेन्स एंड द पोलर रीजन, पोलर कहते हैं क्या कहते हैं, वो ध्रुव होता है ना, पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो उसी को पोलर कहते हैं, पोलर रीजन पे। एज ए गैस, गैस की शक्ल में पानी, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर, है ना, गैस की शक्ल में, एज ए गैस इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर के फॉर्म में होता है इन द अर्थ एटमोस्फेयर। ड्यूरिंग समर्स, गर्मी के दिन में, सम ऑफ द स्नो एंड आइस गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर। गर्मी के दिन में ये जो क्या कहते हैं कि बर्फ जो है ना वो पानी में तब्दील हो जाता है ड्यू टू द सन्स रेडिएशन, सन से जो रेडिएशन होता है, एंड फ्लोज डाउन एज रिवर्स, और नदी में बहने लगता है, एंड अल्टीमेटली इनटू द ओशंस, और वो समुंदर में चला जाता है, समुंदर बन जाता है। द मेल्टेड आइस, पिघला हुआ जो बर्फ है, इज रिप्लेनिस्ड, रिप्लेनिस्ड कहते हैं बच्चों दोबारा भरने को, वापस लाने को दोबारा, ठीक है ना। द मेल्टेड आइस इज रिप्लेनिस्ड, दोबारा आ जाता है बाय फ्रेश स्नो ड्यूरिंग विंटर्स, ठीक है ना। अब वो बर्फ पिघल जाता है ना, लेकिन जब विंटर आता है ना तो फिर वो बर्फ की शक्ल इख्तियार करता है। द मेल्टेड आइस इज रिप्लेनिस्ड, जो बर्फ पिघल के नदी नाले में चला गया पानी बन के, अब वो फिर जाड़े के दिन में दोबारा फिर बर्फ में तब्दील हो जाता है, इसी को कहते हैं रिप्लेनिस्ड। द मेल्टेड आइस इज रिप्लेनिस्ड बाय फ्रेश स्नो ड्यूरिंग विंटर्स, जाड़े के दिन में। वाटर इन द ओशंस, समुद्र में पानी, रिवर्स, नदी में, लेक्स, झीलों में, गेट्स हीटेड, ये गर्म हो जाते हैं ड्यू टू द सन, सूरज की वजह से, एंड एज ए रिजल्ट इट इवापोरेट्स, और ये उड़ने रहते हैं एज वाटर वेपर, वाटर वेपर की शक्ल में उड़ते हैं। वाटर ऑल्सो इवापोरेट्स, पानी भी वो इवापोरेट करता है फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। व्हेन वाटर वेपर राइजेज अप, जब ये ऊपर उठता है, इट कूल्स डाउन, ठंडा होता है, एंड कंडेंसेस, और कंडेंस होता है, टू फॉर्म क्लाउड्स, बादल बनता है। क्लाउड्स ब्रिंग रेन, और ये क्लाउड जो है ना बादल बारिश लाता है। स्नो एंड हेल, हेल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रीसिपिटेशन, प्रीसिपिटेशन, याद रखिए, ठीक है ना। तो ये तमाम ओले, हेल कहते हैं ओले को, स्नो बर्फ है, रेन में बारिश है, तो ये तमाम चीजें हैं। द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर अपवर्ड एज वाटर वेपर एंड डाउनवर्ड थ्रू प्रेसी precipitation, passing through soil, rocks and plants and finally returning to water bodies is called water cycle। यही सब चीजें जो है ना ये वाटर साइकिल है, ठीक है ना। अब फिगर 7.9 में आप देखिए, दस द वाटर साइकिल हेल्प्स इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग एंड रिप्लेनिशिंग वाटर इन रिवर्स, ये वाटर साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर उससे नदी नाले भर जाते हैं। इट ऑल्सो सर्व्स टू कंजर्व द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, और ये जो ज़मीन पर पानी जितने हैं वो उनकी बचत हो जाती है, और उनकी क्या कहते हैं कि कीमत हम समझते हैं कि उनको बचाना, उनको कंजर्व करना कितना ज़रूरी है, उनको महफूज करना कितना ज़रूरी है, ठीक है ना। इट ऑल्सो सर्व्स टू कंजर्व, महफूज करना, कंजर्व करते हैं महफूज करने को, बचाने को, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ, ज़मीन पर सभी पानी के अमाउंट को। रेन वाटर, बारिश का पानी, दैट फॉल्स, जो गिरता है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन के सरफेस पर, फ्लोज इनटू पॉन्ड्स, वो पोखरे में जाता है, लेक्स, झील में जाता है, रिवर्स, नदी में जाता है, एंड ओशंस, समुद्र में जाता है, और शिप्स, और वो रिश्ता है, टपकता है इनटू द ग्राउंड, धरती के अंदर, तो इससे पानी की कमी बिल्कुल पूरी हो जाती है। नो ए साइंटिस्ट, ये एक विद्वान है, इनको आप खुद से पढ़ लीजिए। सीपेज ऑफ वाटर बीनीथ द अर्थ, ज़मीन के अंदर पानी कैसे सीपेज होता है, ये बहुत आसान है, ये खुद से पढ़िए, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये बहुत आसान है सीपेज, ये खुद से आप पढ़ लीजिए। आगे हम बढ़ते जाते हैं, साइंस एंड सोसाइटी। आइस एस्टूपा ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन में इन लद्दाख, लद्दाख में स्ट्रीम्स ऑफन ड्राई अप, स्ट्रीम सूख जाते हैं, लीडिंग टू द स्कार्सिटी ऑफ वाटर, और पानी की कमी महसूस होती है,
as the heat from the sun's radiation is not enough to melt the snow on the mountains during winters. Water from mountain streams is channeled down through underground pipes. This water is then sprayed into the cold air. As it falls, it freezes due to extremely low temperatures. The ice builds up layer by layer, creating a tall cone-shaped structure called an ice stupa. इसकी हिंदी मीनिंग बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे. हमने धीरे धीरे अंग्रेजी बताया कि ice stupa क्या. As shown in figure 7.13, the ice stupa melts. ice stupa पिघलता है slowly, धीरे धीरे, during spring के मौसम में, providing water for farming और खेती बाड़ी के लिए पानी देता है, एंड अदर नीड्स और जरूरत के लिए थ्रू आउट दिस समर, पूरे गर्मी के दिनों में. अब ये इन ए नटशेल है, ये समरी ऑफ द चैप्टर है, सारांश जिसको कह लीजिए. ब्रीफ में चैप्टर को यहाँ बताया गया है, लेकिन आपको पढ़ना है इसको समझने के लिए. टीचर के पढ़ाने की चीज नहीं है, आपको खुद से पढ़ना है. आप पढ़ लीजिए. जो पढ़ाने की चीज थी हमने आपको पढ़ाया, कोशिश किया कि आपको कायदे से हम समझाएं. उम्मीद करते हैं कि आप समझ भी रहे होंगे मेरी बात को इस चैप्टर की. अब आप आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, यहाँ आगे बढ़ते जाइए. एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट्स भी आप खुद से देखिए, ठीक है ना. अब हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ बच्चों आपका चैप्टर नंबर 7 हीट ट्रांसफर इन नेचर समाप्त होता है. उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर की तमाम बातों को आप अच्छे ढंग से समझे होंगे. अगर आपने इस चैप्टर की बातों को कायदे से समझा तो काइंडली बच्चों एक लाइक दे दीजिए. चैप्टर पे और चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए. अगर आपने चैप्टर की बातों को समझा और हमने अच्छे से समझाया आपको और आपने समझा तो काइंडली एक लाइक दे दीजिए. चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेज भी दीजिए, ताकि आपके बच्चे भी जाने कि आज के क्लास में हीट ट्रांसफर इन नेचर जो चैप्टर है उस पे हमारी आपसे क्या बातचीत हुई है. ठीक है, तब तक के लिए इस क्लास में बच्चों बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच.